तो हेलो बच्चों, तो आ गया मैं वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। देखिए आज का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पहले समझिए जो कौन कौन कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स का आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का। तो देखिए आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तभी से मेरा लाइव चालू होगा, नहीं तो यूट्यूब लाइव चालू नहीं करने देगा। और इसका सॉल्यूशन मैं 12 बजे कराऊंगा, मतलब 2 बजे, 2 बजे मैं कराऊंगा इसका सॉल्यूशन। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ परीक्षा में पूछ दीजिए देगा, इसमें से आएगा ही आएगा, एक न एक आएगा इसमें से। हाउ इज इंडियन civilization different from यूरोपियन civilization? तो इसका आंसर देखिए, इंडियन civilization and European civilization are quite different from each other. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral beings on the other hand. The Western civilization propagation immorality. European civilization is godless, but Indian civilization is based on strong belief in God. फिर नेक्स्ट देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, आप लोग चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार। We see that our civilization, that is Hinduism, is oldest civilization in the world. It has witnessed many up and down. However, it is still alive and sustaining. The main source of its strength is that it depends on self-denial and spiritualism. It always restricts our wants as much as possible. ये सेकेंड हो गया। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, नहीं पूरा देखोगे तो फिर कैसे आएगा वो क्वेश्चन। जो आ जाएगा इसमें से एक भी तो आपको नंबर ना आ जाएगा। जानते ही हो इंग्लिश में कम से कम 30 मार्क्स से ऊपर चाहिए पास होने के लिए। 30 मार्क्स तुमको लाना ही है। 2 मैच कॉलम होगा पूरा चैप्टर का, 2 मैच कॉलम 10 नंबर का आता है वो भी। वाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड? वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? महात्मा गांधी was a man of experience. He felt that mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants, and still remain unsatisfied. Gandhi felt that the more we indulge in our passion, the more unbridled they become. The cause of mind being restless is the multiplication of our need. फिर आज का नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज कल का जो सेशन होगा ना उसका नेक्स्ट वीडियो आज ही आ जाएगा। कितना बजे? 4 PM में, 4 PM में अपलोड कर देंगे कल का। कल का जो वीडियो है जिसपे मतलब कल जो एग्ज़ाम होगा उसका वीडियो आज 4 बजे आ जाएगा।
और फिर सुबह में 6 AM में ये वीडियो चलाएगा। इसमें होगा आपका जो पेपर लीक वाला जो क्वेश्चन आता है वो आएगा इसमें, पेपर लीक वाला। और इसमें वायरल आएगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन 4 बजे में, ये वही वाला आएगा इसमें। तो 4 बजे मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो जो होगा सो। और सुबह 6 बजे तो आता ही है डेली। आप लोग सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उसका भी मदद हो जाएगा अपना। Why does Dr. Zakir Hussain call Indian this young state of an ancient people? Actually, India is an ancient country. It has the oldest culture and civilization, but it remained slave for a long time. It was liberated in 1947. So the writer say that India is a young state of an ancient people. Why Dr. Zakir Hussain say that our past is not dead? Our past glory and culture are the base on which the growth of our national culture and national character depend. So author is right say that our history is not dead and static. It is still alive and dynamics. Our future depend on the importance of the past. यही है इसका आंसर। अगर कोई 10th का बच्चा है उसको इस चैनल पे भेज देना, इस चैनल भेज देना। यही है चैनल का नाम। इस चैनल पे मैं 9th 10th का VVI वायरल प्रश्न करा रहा हूँ, और कोई भी है तो उसको इससे भेज देना इस चैनल पे। आप लोग चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 9th 10th का जितना भी बच्चा है जो भी, इसको इस चैनल पे भेज देना। यहाँ मैं 9th 10th का फुल रिवीजन करा रहा हूँ अभी, और आज ही वीडियो आएगा इस पे 12 PM में, 12 बजे में आ जाएगा इस पे वीडियो। What are the trials and tribulation Martin Luther King Jr. talk about? Martin Luther King Jr. talk about those trials and tribulation which is faced by the Negroes around the country when the Negroes raise their voice against this racial discrimination. Their voices are suppressed. They are misbehaved and treated as the last great citizen. Sanders, who had rent his 4-acre land to Mr. Johnson, gave him the information that his Johnson son would buy that land from Sanders. This information made Johnson and his wife happy. इसमें का जो 20 नंबर मार्क्स का जो मैच द फॉलोइंग आता है ना, वो लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में लिखा गया है ना, यहाँ देख लो, ये देखो लास्ट में है ना।
मैच द कॉलम वाला इधर लेफ्ट कॉर्नर में लास्ट में है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। आप लोग पहले इस वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक रुकना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग लास्ट वीडियो में है, लास्ट तक है, अंतिम में। वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। VBI मैच द कॉलम लाया हूँ, आप देखोगे तो वहाँ सारा बन जाएगा। व्हाट इज द इमीडिएट impact of poverty in medical field? The immediate impact of poverty in medical field in the cultural dominance of Western technology. How are the way of managing childbirth in traditional society useful? The way of managing childbirth in traditional society useful because they make having a baby less frightening for the pregnant mother. The traditional behavior makes the pregnant women forget their warrior because they are helped by their husband, their relatives and community. इसके 1 घंटा बाद एक और सेशन लूँगा, 7 PM में आएगा। ये 7 नहीं 7:30 AM में लाऊंगा इंग्लिश का, जो कि हूबहू एग्ज़ाम में आएगा। ये पेपर लीक वाला 7:30 बजे आएगा क्वेश्चन। इसी वाले जिस पे आप देख रहे हो उसी चैनल पे 7:30 बजे मैं डालूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। The conversation of his father with his friend made Sivi laugh inwardly because his father comment about the backing guard that they had been in the agriculture show during previous spring. The backing guard had made quite a stride at that time, but when he had gone to see it, he had found it rather a stupid-looking object. So he walked out of the show. Next video 7:30 AM पे पेपर लीक आ जाएगा, पेपर लीक सेशन वाला आ जाएगा। Why did CB teacher become angry with him? CB teacher become angry with him because during the class period CB was never separate from his new guard. He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time. अब जो मैं फ्री पढ़ाऊँगा उसमें मैं अपना सारा नोट्स पढ़ाऊँगा, पूरा नोट्स मैं इस पे डाल दूँगा। आप लोग अपने दोस्तों को कह दीजिएगा। मैं अपना सारा नोट्स मैंने जो 12th में पढ़ा था वो सारा नोट्स मैं इस पे डालूँगा, आप लोग वहीं से पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊँगा उसी में से। और जो नया क्वेश्चन आएगा वायरल वाला वो भी डालूँगा। Pierce Buck in her essay India Through a Traveler. What were the benefits of the English rule? The Pierce Buck in essay India Through a Traveler I चैप्टर से लिया गया है। Say that one of the benefit of English rule was an education in English language due to which
Indians can speak English fairly, and the other one was the knowledge of Western culture. What did the writer go to see India? The writer went India to see and listen to group of people, the young, intellectual in the cities and the peasant in the village. So went to experience on his own that what is the real condition of Indians under British Empire. This tie and collar business is no good these days. What did Nanu Kaka mean to say? Answer me in these lines. Nanu Kaka had narrated the importance of our traditional dress, such as clothes, collar, Jodhpur coat, and turban, while meeting a minister or other VIPs. The Western dress like tie and collar was not fit for the purpose, according to him. How did Nanu Kaka impress Sohan Lal Rati Ram? Nanu Kaka started describing about his VIP status in a very loud voice so that Sohan Lal could hear. He first talked about foreign power and his contact with politicians and ministers. Then he came to talk about Harat Harjat Barkat Ali, the such a tone as if they were best friends, and he impressed Sohanlal the most. देखिए, how do sun and summer help in ripeness of fruit in autumn? ये VBI है, आप लोग याद कर लीजिएगा. The sun and summer help the flower turn into fruit and let the fruit grow in autumn. They reach their maturity, are filled with flesh and juice. अब पोएम चैप्टर से देखिए. पोएम चैप्टर से Yesterday night the sun went hence and get here today. ये समरी में भी आ सकता है. ये तो समरी जैसा है ना ये पोएम से. The line is taken from A Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne. In this line, poet want to say that he promised to come back like the sun who comes back every day. He said that he will make a spider journey, taking more power than the sun. The poet say about man's power, which is very weak comparison to nature. A man cannot recall the last time he cannot control over natural phenomena. ये भी देख लीजिएगा आप लोग. ये भी देख लीजिए. लेडी वाला है ना, ये देख लीजिए. सारा कैंसर डाल दिया मैंने. आपका ये मैच द फॉलोइंग वाला 10 नंबर का आता है तो 2 गो आएगा 10 नंबर में, तो 20 नंबर का है ना. मैच द फॉलोइंग 20 मार्क्स का आया ना, तो 2 तो बताता हूँ उसमें से कौन कौन आएगा. तो मैच द फॉलोइंग नेम पोएम given in list A with their poet in list B. देखिए द सोल्जर कहाँ से है. सोल्जर
रॉबर्ट ब्रूक, डॉटमन, जॉन कीट्स, पी स्नेक का तो ये टी.एच. लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर हाउस का कमला दास, फायर हाइमैन का के.एन. दारूवाला, है ना। फिर मेजर कॉलम देखिए, इसमें क्या है, द चाइल्ड इज बोर्न कहाँ से लिया गया है, जर्मन ग्रेयर से। मैरिज प्रपोजल, ऑटोमन चिक्यू, एंटी चिक्यू। द आर्टिस्ट कहाँ से लिया है, सिगानोया। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, क्या, बार्टेन रुसेल। द अर्थ चैप्टर कहाँ से लिया है, एच.ई. बीट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 15 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग 10 मार्क्स। समरी हो गया तैयार, पाक्स मार्क्स का ये हो गया ना। पोयम में इतना ही था, यही 4 गो था। यहाँ से पोयम से जो समरी आएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, यही वाला। ये देखिए, हु आर द ट्रेवलर एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। ओल्ड पर्सन ही ट्रेवल एंड दे आर ब्लेस्ड विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज डेथ। इसको ब्रीफ में लिखना है, ओल्ड इंग्लिश को, ये भी आएगा। ओल्ड इंग्लिश को ब्रीफ में लिखना है, 5 नंबर में आता है ये। यहाँ से लीजिएगा, द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मैन कॉन्क्विस्ट कृपया आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नए हो तो नेम फॉर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज मदर टंग, इंग्लिश इज यूज एज मदर टंग लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। आप लोग लाइक शेयर करो यार, तभी मेरा लाइव सेशन चालू होगा। 50 सब्सक्राइबर पर लाइव सेशन चालू होता है। नया बैच चालू होने वाला है इसी पे, यूट्यूब पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इस महीना के बाद से, मतलब परीक्षा के खत्म होने से। परीक्षा लास्ट होगा उसके बाद से 20 फरवरी 20 फरवरी को ये बैच स्टार्ट होगा यूट्यूब पे। न्यू बैच बिल्कुल ही फ्री में स्टार्ट करूँगा, फ्री में। आप लोग जहाँ पढ़े वहाँ पढ़ो, लेकिन यहाँ जो मैं कराऊँगा वो मेन टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगा। ज़्यादा इरिलीवेंट सवाल, ज़्यादा इरिलीवेंट चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, जो मेन है वही पढ़ाऊँगा। तो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास। राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर इंग्लिश इन इंडिया, तो ये भी आएगा, द फ्यूचर इंग्लिश ऑफ इंडिया। नो डाउट
Bright India, a country, different state with their different language. English help and will help more to bring the English closer to one another. It has also opened the door employment abroad because unemployment is big problem here. Our country has a great potential to compete with advanced country of the world. English will prove beneficial in the guard. हो गया इतना ही। मैं द फॉलोइंग में आप लोग सीधा जान लीजिए जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ना, पोएट का नाम दिया हुआ है ना, वही याद रहा ना तो आपको 20 नंबर, 20 नहीं बल्कि 30 नंबर आ जाएगा, 30 मार्क्स का आ जाएगा। अगर आपको चैप्टर का नाम और पोएट का नाम, क्या, चैप्टर का नाम और पोएट का नाम, पोएट या पोएट्री जो भी है, दोनों में से, दोनों मतलब दो, कितना चैप्टर है, 20 चैप्टर है ना, 20-22 को है, 22 को चैप्टर है ना, तो उस चैप्टर का नाम और पोएट पोएट्री का नाम वो याद रहा तो आपको 30 मार्क्स फिक्स है, 30 मार्क्स फिक्स है, 30 नंबर। चैप्टर नेम और पोएट नेम ये याद रहा तो आपको 30 मार्क्स आना तय है। एक्सप्लेनेशन याद रहा तो 8 मार्क्स वहाँ भी आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन फिर ज़्यादा भारी होता है। ये भी आएगा 5 में। हु इज ए ग्लोबल इंग्लिश ड्यूरिंग द 8th century द ब्रिटिश एम्पायर बिकम वेरी पावरफुल लैंग्वेज दैट इज स्पोकन internationally is called global language. Global language is a language in which people speak internationally. Global communication expands worldwide. So does the need for global language. English is a language that is used to communicate in many parts of the world. Most people consider English to be global language that is spoken and understood by the majority of the population in almost every region of the world. फिक्स है ये, बीबी या 5 नंबर आएगा ही आएगा। फिर देखिए ब्रीफ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्या है। द थर्ड स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन नोन एज मॉडर्न इंग्लिश विच began in the 6th century and continue to the present day. Modern English, also called New English, is the type of English language spoken since about the 50-50. It evolved from early modern English spoken mostly by British people very long ago. The English language, when both the written and the spoken English language begin to be familiar to English speakers today or speaker of modern English. फिर ये शॉर्ट नोट आएगा इस पे भी। सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है? इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज of India. India is country of many states with their different language. People of each state people regional language. English is used as a link. Almost the people of different language. Hindi is our national language in South India. Hindi is not spoken. It is spoken in North India only. Therefore, English has become the second language in the time of internet. English has become more popular and important for the people of India.
फिर समरी आएगा इस पे, पढ़ के बताइएगा जी कौन चैप्टर से लिया गया है। तो दिस लाइन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, composed by Dr. Zakir Hussain. In the line, poet want to say our past glory, culture, and are based on which growth our national culture and national character depends. So, author is right say that our history is not dead and static; it is still alive or dynamic. Our future depends on the importance of the past. Dr. Hussain wants to work for the welfare of people without distinction of caste, color, or creed. He has full faith in his people that they will do their best. फिर ये भी आ सकता है, समरी है, किस लाइन से लिया है, दिस टेकन लाइन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। इसका कंपोज बाय किसने किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। फिर वही लाइन वेंट टू से डिमांड नेग्रो must now provided with their right is America is two great nations. Martin Luther King Jr. talked about his dream of an American society in which there mutual harmony between black and white, no class is exploited on the basis of its character, white children mix and play with ब्लैक चिल्ड्रेन। देखिए दोस्तों, पूरा सब्जेक्टिव वीवीआई वाला करा दिया मैंने, फुल सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। कितना लगा, आधा घंटा लगा मात्र। आधा घंटा में पूरा तो हो गया ना। फुल सब्जेक्टिव मैच द फॉलोइंग बता दिया, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, और क्या चाहिए इसमें। 50 आधा क्वेश्चन का तो मैं अभी बता ही दिया। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ but I had never seen it whole and for myself until now. This line is taken from India Through a Traveler Eye, composed by Pillars Buck. इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज किससे कंपोज है, तो पिलर बक्स से। इन दिस लाइन पोइट, कौन सा है ये, पोइट का लाइन है। वांट टू से इंडिया हैड ऑलवेज बीन part of background of their life. She had a lot more of India from their family doctor and his wife who were Indians. She had also learned Buddhism and the life story of Lord Buddha. फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, he knew nothing about the stock market but he knew everything about a hen. This line is taken from the Earth chapter से लिया गया है, composed by H.G. Beats. In this line पोएट है, पोएट का लाइन है ना, want to say Benji father bought some hen for Benji in order to keep him busy. Gradually, Benji learned all trick of business. He started to learn money by selling egg, and he deposited much money in the bank. He bought that land from sender and get married a girl named Florence. तो हो गया इसका आज का समरी। पोएम मैंने पढ़ा ही दिया, 10 मार्क्स का वो भी करा दिया, मैच द फ्लोइंग 2 मार्क्स का भी करा दिया, 5 मार्क्स का भी करा ही दिया, 4 मार्क्स का प्रोज भी आता है, फिर 4 मार्क्स पोएम में से आता है, दोनों का समरी करा दिया मैंने। तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस पे नोटिफिकेशन पे जा कर के ऑल पर टिप देना, ऑल दबा देना। बगल में है ना ये वाला घंटी रहता है ना, उस पे ऑल पे जा कर के दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन पे। तब आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा। 7:30 बजे फिर मिलते हैं पेपर लीक सेशन में, जो हूबहू परीक्षा में आ जाएगा ही आएगा। 7:30 बजे पेपर लीक, पेपर लीक करने जा रहा हूँ। आप लोग चैनल को शेयर कर दें। धन्यवाद। अगले साल की जो तैयारी करना चाहते हैं उसे भी बता दो। इस पे मेन टॉपिक्स वीवीआई सारा पढ़ाऊँगा।